गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और रोज की तरह मेरे साथ ये मैच खेलेंगे नीरज वाजपेयी। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। देख लेते हैं किस तरह की पिच पे ये मैच होने वाला है। अमेरिकन मार्केट ध्यान रखें, पिछले कुछ दिनों की कमजोरी, 2 दिनों से दबाव था, उसके बाद कल बेहतरीन सेशन, तगड़ी मजबूती, 1.25 से 0.25% के आसपास का उछाल डाउन। S&P साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल जो है 17,000 के 2,000 के उसके ऊपर अब कामकाज कर रहे हैं। अमेरिका में जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा कमजोर आया था उससे अब ज्यादातर लोगों को यह मानना है कि शायद साल के अंत तक तो ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी। अब ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला जल्द शुरू नहीं होगा, उसका फायदा है। यूरोप को भी अमेरिकन मार्केट्स के मूव का फायदा मिला, नतीजे स्ट्रांग थे, उसका फायदा मिला, तो ये मार्केट्स भी 1 से 2.5% के आसपास ऊपर जाके बंद हुए। और क्योंकि हमने वीकेंड में ओवरनाइट, माफ कीजिएगा, अच्छे स्ट्रांग क्यूज पिकअप करें, एशियन मार्केट्स मिले जुले रुझान, लेकिन ज्यादातर मार्केट्स आपको हरे निशान के साथ कामकाज करते हुए नजर आएंगे। और एसजी सिंपली दर्शा रहा है कि भारतीय बाजारों की शायद 1/3 मेरे ख्याल से पहले, लेकिन ध्यान रखें, आधे % के आसपास या 0.4% के आसपास की बढ़त के इंडिकेशन थे। ऊपर से थोड़ा ठंडा जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी 1/3% की बढ़त के इंडिकेशन। नीरज जी, ट्रेडिंग सेशन है आखिरी, रणनीति क्या होगी? रणनीति में कोई बदलाव नहीं, खरीदारी का रुझान आज भी रहेगा। और जिस तरीके से लगातार देखिए अब तेजी का माहौल बना हुआ है, उससे सिलेक्टर्स को लगता है कि बाई की स्ट्रेटजी ही सबसे बेहतर है और सफल भी रही है। तो सिलेक्टर्स को लगता है यहाँ खरीदारी फोकस रखें और खासतौर पे उन शेयरों पे फोकस करना चाहिए जहां पे कुछ खबरें हैं या ज्यादा मोमेंटम बना हुआ है, चार्ट पे अच्छे दिख रहे हैं, तो बाई रणनीति के साथ चलेंगे। फोकस हमारे पे खरीदारी पे है। हालांकि हम चाहते थे वीकेंड से पहले थोड़ा सा शायद ऊपरी से दबाव आएगा, लेकिन कई सारे स्टॉक्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं लेवल्स के आसपास, इसलिए 10 के 10 बल्लेबाज है। शुरुआत कहां से? शुरुआत अरविंद के साथ करेंगे और सिलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे एक खरीदारी का एक अच्छा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ये एक मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी तो है ही, साथ ही जिस तरीके की सेल्स फिगर वगैरह तमाम आ रहे हैं, तमाम सेल चल रही है, आगे फेस्टिवल सीजन चल रहा है, उससे हमें लगता है कि अरविंद जैसे जो प्लेयर्स हैं इनमें काफी स्ट्रांग मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तमाम सारे बड़े ब्रांड्स कंपनी ओन करती है। कंपनी ने अपना एक रिटेल ऑनलाइन आर्म भी शुरू कर दिया है पहले से ही, बड़े टाइप्स हैं। सिलेक्टर्स को लगता है कि उसका बड़ा फायदा इनको मिलता हुआ दिखेगा। एक बार इसमें जब करेक्शन आया था 300 के आसपास, वहां आप चार्ट पे देखेंगे बहुत अच्छा बेस बनता हुआ दिख रहा है। सेक्टर्स को लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए। आज बड़े मूवमेंट की हम उम्मीद कर रहे हैं, 305 के लक्ष्य के साथ अरविंद में खरीदारी करके चले। टाटा केमिकल्स अगला स्टॉक होगा। सेक्टर्स को लगता है कि इसमें भी नजर रखनी चाहिए। कल ही कंपनी ने अनाउंस किया कि वो पैकेज सेगमेंट में और अपने प्रेजेंस बढ़ाएंगे। अभी तक आप नमक और पैकेज दाल वगैरह देखते थे, अब ये स्पाइसेस के सेगमेंट में उतर गए हैं। ये बहुत बड़ा मार्केट है और इनको उससे बड़ा फायदा इसलिए हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी एक स्टैब्लिश नेम है, घरों में जाना जाता है। टाटा नेटवर्क बहुत अच्छा है, डीलर का प्रेजेंस बहुत बढ़िया है। तो जिस स्पेस में उतर रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी बहुत सारे लिस्टेड, नॉन लिस्टेड, ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं, लेकिन ऐसे दिग्गज प्लेयर पहुंचने से जो ब्रांड इक्विटी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो हमें लगता है कि साल भर के अंदर ही आप बड़ा मार्केट शेयर गेन करते हुए दिखेंगे। तो इसलिए सेक्टर्स लगता है इसको रडार पर रखिए। ट्रेडिंग के लिहाज से ये बहुत बेहतरीन लग रहा है। 425 के लक्ष्य के साथ टाटा केमिकल्स को खरीदारी करके चले। आशीष, अब फोकस खरीदारी पर ही है। चुनिंदा खास तौर पे मिड कैप, स्मॉल कैप, ब्रॉडर मार्केट पे हमने फोकस करा है क्योंकि वो पॉकेट हमें लगता है अभी भी कई सारे स्टॉक्स में आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। उन पॉकेट में सिलेक्टिवली बाइंग करने के शायद मौके होंगे। पहला स्टॉक है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का। कल इस कंपनी ने अपने नंबर्स घोषित करे, बेहद स्ट्रांग परफॉर्मेंस देखने को मिला है। उसके बावजूद आपने देखा होगा स्टॉक बहुत ठंडा कामकाज कर रहा था। दिक्कत की बात सिंटेक्स के साथ यह है कि वो एफसीसीबी कन्वर्ट हो रहे थे। एफसीसीबी कन्वर्जन के बाद अब जब भी मौके आएंगे वो बिकवाली का प्रेशर आपको देखने को शायद मिले, लेकिन ये कंपनी इन लेवल्स के आसपास बेहद अट्रैक्टिव है। हम कई बार हाईलाइट भी कर चुके हैं। हमें लगता है अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं इस कंपनी में। थोड़ा सा पेशेंस रखें। एफसीसीबी कन्वर्जन जो है उसका जो सेलिंग प्रेशर है वो एक बार खत्म हो जाए तो ये स्टॉक एक बड़ा सीरियस री रेटिंग का कैंडिडेट बन सकता है। आज के लिए लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। जुबिलेंट फूड वर्क्स, मैं लगातार हाईलाइट कर रहा हूं कि इस कंपनी के वैल्यूएशंस बेहद अट्रैक्टिव हैं। अगर आप इस स्पेस में जो नई कंपनीज उतरने की योजना बना रही हैं, जो सेकेंडरी मार्केट्स में पैर जमाने की आप कोशिश करेंगी जल्द, उनसे आप कंपेयर करें तो अगर उसमें अट्रैक्टिवनेस नजर आती है आपको क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के बिजनेस में, तो ये बिजनेस तो उस लिहाज से बेहद अट्रैक्टिव होगा। तो अगर कंसर्न से वैल्यूएशंस के, इस नई कंपनी के वैल्यूएशंस को देखते हुए अब ये अट्रैक्टिवनेस यहाँ पे नजर आती है। डेट फ्री कंपनी, EV बाय बीटा के बेसिस पे, पर स्टोर सेल्स के बेसिस पे, लिस्टेड ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे अट्रैक्टिव बाय है। अभी भी 1590 तक के लेवल्स तक अप्रोच करें खरीदारी करने के मौके। और इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के अब डिपेंडेबल खिलाड़ी क्या ओरिएंट ग्रीन पावर होगा और रिन्यूएबल इस समय सबसे फैंसी नेम है मार्केट में और सबसे ज्यादा उसी क्षेत्र में निवेश आ रहा है। कल ही एक निवेश करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश चाइना
की कंपनी सैनिक ग्रुप ने इंडिया में करने के लिए कमिटमेंट किया और कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ एमओयू साइन किया। सेक्टर्स को लगता है कि यही एक सेक्टर जहां पर नजर रखनी चाहिए, तो इस सेक्टर की जो कंपनियां हैं जो इसमें काम करें उसमें फोकस करना चाहिए। ओरियंट ग्रीन पावर इसे सेक्टर्स को पसंद आ रहा है, यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। उनको लगता है कि इससे काफी सिग्निफिकेंट मूव आगे देखने को, जिस तरीके से सरकार क्लीन एनर्जी पे फोकस कर रही है और उसने कमिटमेंट किया है कि क्लीन एनर्जी रखेगी, उसका बड़ा फायदा होगा। हमें लगता है कि इस पे नजर रखनी चाहिए। कंपनी 428 मेगावाट के इसके अपने ऑपरेशनल एसेट्स हैं, साथ ही जो है 106 मेगावाट के जो बायोमास के एसेट्स हैं वो ऑपरेशनल है। तो कंपनी काफी स्ट्रांग फंडामेंटल पे है और इसके साथ ही दो तीन छोटे छोटे रीजन आपको जल्दी से बता दूं जिसकी वजह से अच्छा लगता है कि ये कंपनी ने करीब 250 करोड़ के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किए हैं, जो करीब 15 रुपए के आसपास के प्राइसिंग पे हुए हैं। सेक्टर्स लगता है कि उससे स्टॉक अभी भी काफी नीचे चल रहा, तो वो एक बड़ा फायदा होगा। प्रोमोटर जो है श्रीराम ग्रुप है, तो प्रोमोटर को लेकर के या फंडामेंटल्स को लेकर कोई इश्यू इसमें नहीं दिख रहा है। साथ ही इसमें तमाम सारे बड़े इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी निवेश किया है और प्रोमोटर का मानना है कि इसमें चूंकि सेगमेंट में काफी ज्यादा हरकत है, काफी ज्यादा सरकार का फोकस है, 550 करोड़ 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली करने इसमें जा रहे हैं, तो वो एक बड़ा इसके लिए ट्रिगर होगा। करीब 26% स्टेक जो है 20 जुलाई के आसपास सेलेक्टर्स मानते हैं, उन्होंने प्रोमो ग्रुप के लिए एक तरीके से अप्रूवल लिया है कि उसको सेल करेंगे, तो वो एक बड़ा इसमें इंसेंटिव हो सकता है। इंटरेस्टिंग यही है कि जो जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी में सरकार का फोकस है और बड़ी कंपनियां आ रही हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें कोई बड़ा चंक, बड़ा स्टेक या पार्टनरशिप हो सकती है। और जिस तरीके से कल चाइनीज कंपनी ने यहाँ पे किया है और उनका फोकस भी विंड और तमाम सारे जो ग्रीन एनर्जी उस पर है, तो उसका बड़ा फायदा इन जैसे प्लेयर्स को मिलेगा। 15 रुपए के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करके चलें, 1250 पे स्टॉप लॉस रखें। आशीष, ब्रॉडर मार्केट्स यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप यूनिवर्स की तो हमने पहली बात करी थी, वहां पर फोकस है और वहां पे चेरी पिकिंग की जरूरत है। एक स्टॉक जो हमें नजर आता है वो अट्रैक्टिव है, वो वाइसरॉय होटल्स। एक तो स्मॉल टिकट साइज काउंटर है, बिग बुल राकेश जुनवाला का इस कंपनी में 14.5% का स्टेक है और हमारा वैसे भी मानना है इकोनॉमिक रिकवरी में एक बेहतरीन प्ले होटल स्पेस हो सकता है। और इनफैक्ट जो तमाम वर्स्ट बीटन डाउन स्पेसेस है उनमें आपने देखा होगा बेहतरीन मूव्स आते हुए। एजुकेशन, शुगर, शिपिंग, मेटल्स, ये वो स्पेसिफिक पॉकेट्स हैं जो बीटन डाउन थी और वहां पे अच्छे मूव्स थे। हमें लगता है होटल्स भी ऑब्वियसली यहाँ पे अच्छा मूव्स दिखाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इनमें से कई बिजनेसेस से फंडामेंटली ज्यादा बेहतर स्टोरी यहाँ पे आपको नजर आएगी। इनिशिएटिव तमाम लिए गए एफडीआई अट्रैक्ट करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पिकअप हो रहा है। हमें लगता है एक्सपर्ट ट्रेडर्स वगैरह धीरे धीरे स्पेस पे वापस रुझान बढ़ाएंगे। वाइसरॉय होटल्स इसीलिए हमें लगता है अच्छी मोमेंटम, अच्छी रैली दे सकता है। मोदी जी का वैसे ही फोकस में कई बार हाईलाइट कर चुका हूं, टूरिज्म के डेवलपमेंट में था। पिछले 2 बार के बजट्स में जिस तरह का एलोकेशन हुआ है वो एक हाईलाइट है कि इस पूरे स्पेस पे वो लगातार फोकस कर रहे हैं। इनफैक्ट होटल स्टॉक्स हमें लगता है इंफ्रा स्टॉक से एक बेहतर प्ले हो सकता है इकोनॉमिक रिकवरी या ग्रोथ पे, क्योंकि ध्यान रखें होटल्स अभी भी कैश जनरेटिंग, गुड कैश फ्लो जनरेट करने वाले एसेट्स रखते हैं। इंफ्राज में आप कई सारे एसेट्स पैसा नहीं कह सकते हैं। वाइसरॉय क्या है? मैरियट हैदराबाद, जेडब्ल्यू चेन्नई, रेनेसांस बैंगलोर, रेनेसांस विजाग, ये सब प्रॉपर्टीज जो प्रीमियम होटल्स हैं वो ये कंपनी ओन करने का काम करती है। बुक वैल्यू 56 रुपए पर शेयर, स्टॉक 16.5 पे इनफैक्ट काम कर रहा है, अपनी बुक वैल्यू से 1/3 पे कामकाज कर रहा है। बेहद सस्ते वैल्यूएशंस हैं। इनफैक्ट आसान शब्दों में एक रफ कैलकुलेशन अगर करें तो शायद 4-5 हजार करोड़ रुपए के आसपास रिप्लेसमेंट वैल्यू आएगी इस कंपनी के एसेट्स की, पर इस कंपनी का मार्केट कैप ध्यान रखें केवल 70 करोड़ रुपए का है। और वैसे भी जो सीजन हम लगातार हाईलाइट करते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अच्छा छुट्टी का सीजन होता है, होटल्स फोकस में आते हैं। हमें लगता है अगर वाकई ये बीटन डाउन स्पेसिस में रिवाइवल आ रहे हैं, स्टॉक्स में अच्छे मूव है, तो होटल्स अछूता नहीं रह सकता। और मैंने तमाम पॉजिटिव हाईलाइट करें किस तरह की डर्ट चीप वैल्यूएशन में काउंटर ट्रेड कर रहा है, रडार पर रखें, खरीदारी करने की सलाह। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम दोनों की टीम के मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ियों पर फोकस। डीएलएफ को शॉर्ट करने की सलाह सिलेक्टर्स दे रहे हैं और उनका मानना है कि जिस तरीके से खबर आई कि सेबी जो उनकी फंड रेजिंग की प्लान है अपने स्टेक सेल करके रेंटल बिजनेस का था, उसको के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उसने याचिका दायर की जो स्वीकार भी हो गई। सिलेक्टर्स को लगता है कि डीएलएफ के लिए एक बड़ी दिक्कत है क्योंकि फंड रेजिंग के उनका जो बड़े प्लान्स थे वो रुकते हुए यहाँ पे दिखेंगे। तो यहाँ पे एक 121 के लक्ष्य के साथ बिकवाली करके चले। टायर कंपनियां फोकस पर रह सकती है, इसलिए जेके टायर और सीए टायर दोनों सिलेक्टर्स को खरीदारी करके चले। अब मूवमेंट में है, तेजी में बने हुए हैं शेयर।
लेकिन बीच बीच में जब मार्केट थोड़ा रुकता है तो ये वहाँ पे कंसोलिडेट करते हैं, वहाँ पे थोड़ा ठहरते हैं। लेकिन हमें लगता है कि आज ये सेक्टर फोकस में रह सकता है। तो जेके टायर 111 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चले, वही सीएट में 1255 का लक्ष्य आज के लिए होना चाहिए। और फोकस खरीदारी पर ही चुनिंदा मिड कैप हमने हाईलाइट करा था, उस यूनिवर्स में हमारा फोकस है। सबसे पहले श्रेय इंफ्रा थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करें। हमेशा एंटिसिपेशन रहती है कि वो वायम नेटवर्क्स वाली डील होने वाली है, बड़े तगड़े वैल्यूएशंस होंगे, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि शायद आखिरी चरण पे है, तो आपको एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही लेना है। मोमेंटम आता है, स्ट्रीट स्टॉपर्स के साथ उस मोमेंटम को एंजॉय करें और दिन के खत्म होते तक एग्जिट भी कर लें। लेकिन वैल्यूएशन बड़े अट्रैक्टिव बोले जा रहे हैं, 20,000 21,000 करोड़ रुपए के आसपास के, हालांकि उसमें 6,000 करोड़ के आसपास की डेट सम्मिलित है। तो श्रेय के की मार्केट कैप इस समय 2,700 करोड़ रुपए की है, 19% स्टेक वहां पे ओन करते हैं लोग, 18-18.5% के आसपास। तो अट्रैक्शन तो बहुत ज्यादा है अगर वाकई डील हो जाती है। मोमेंटम बहुत स्ट्रांग हो सकता है अगर ये बस लाउड होती है या फिर वाकई फ्रुक्टिफाई होती है। आईजीएल खरीदारी करने की सलाह है इंटरेस्टिंगली इस काउंटर में आज हमारे एक्सपर्ट्स की। ध्यान रखें, जो एनसीआर में क्लीनर एनवायरमेंट के लिए तमाम पुश करे जा रहे हैं, जिसमें मैंडेट करा गया है कि तमाम गाड़ियों को सीएनजी पे अप्लाई करना पड़ेगा 1 मार्च 2016 से। कहा जा रहा है काफी लोगों को अब शिफ्ट करना पड़ेगा, बड़ी डिमांड सीएनजी की बढ़ती हुई नजर आएगी और आईजीएल को रडार पे रखें, अट्रैक्टिव प्ले हो सकता है। हेक्सावेयर रीसेंट करेक्शन के बाद एक नैरो रेंज में लंबे अरसे से कंसोलिडेट कर रहा है। जिस तरह के मिड कैप आईटी कैप नंबर्स आ रहे हैं, थोड़ा सा भरोसा जाग रहा है। माइंट्री के नंबर्स बेहद स्ट्रांग थे, हालांकि अलग बात है कि माइंट्री के वैल्यूएशंस को लेकर अभी इस समय बड़े कंसर्न्स हैं स्ट्रीट में। हेक्सावेयर को रडार पर रखें, 250 के ऊपर तक शायद आज जाता हुआ नजर आए। इन लेवल्स के लिए अप्रोच करने की सलाह। और इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के अब फ्री खिलाड़ी जानने का। इंफ्रा कंपनी पटेल इंजीनियरिंग पे फोकस करेंगे और सिलेक्टर्स को लगता है यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। 2 दिन पहले खबर आई जो जिसके आधार पर कल हमने गैमर इंडिया लिया था और बहुत बेहतरीन उसने रिटर्न दिया। खबर ये थी कि सरकार जो रुके हुए रोड प्रोजेक्ट्स हैं उनमें 50% तक की फंडिंग वन टाइम में करने के लिए तैयार हो गई और उससे एक बड़ा फायदा होगा। तो तमाम सारी जो इंफ्रा कंपनीज हैं जिनके अलग अलग इश्यूज हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लेकर के, वो सॉल्व होते हुए दिखेंगे। इन्फ्रा इसलिए पसंद आ रही कि काफी बीट एंड डाउन काउंटर है, इसमें बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं आया है, इसलिए सेक्टर को तक ऐसे स्टॉक ढूंढने चाहिए। तमाम सारे जो सेगमेंट होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, सड़क है, पोर्ट है, टनल है, सिविल कंस्ट्रक्शन है, हाईवेज है, उन सब में ये कंपनी काम करती है। और जिस तरीके से अब करीब 40,000 करोड़ के टैक्स फ्री इंफ्रा बॉन्ड्स लॉन्च होने वाले हैं, उसका भी बड़ा फायदा इन जैसी कंपनियों को मिलेगा। रेट कट ऑलरेडी हो चुका है। होपफुली इसलिए भी हो, कल आपने देखा होगा कि लगातार नितिन गडकरी जो एक हाईवे मिनिस्टर हैं और उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि वो सबसे ज्यादा काम करके दिखाएंगे। और वो इसका नतीजा ये था कि खुद वो जायजा लेने गए कल जयपुर दिल्ली हाईवे देखने के लिए और उसके बाद उन्होंने प्रॉमिस किया कि जितने भी रुके प्रोजेक्ट्स हैं उनको एज सुन एज पॉसिबल फंडिंग भी दी जाएगी और उनको क्लियरेंस दी जाएगी। सेक्टर्स को लगता है एक बड़ा इन सभी स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव है, इसीलिए कल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में आपको तेजी देखने को मिली थी। ये कंपनी को भी फायदा मिले क्योंकि कई सारे इनके प्रोजेक्ट्स फंसे हुए हैं। तमिलनाडु में इनका जो एक पावर प्रोजेक्ट है जो एलएनटी के साथ इनका टाई अप होने वाला था, वहां पे भी सेक्टर्स को लगता है काम जल्दी शुरू होने वाला है। और कई सारे जो नॉर्थ ईस्ट में और जम्मू कश्मीर में इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो किक ऑफ होंगे। सेक्टर्स लगता है एक बड़ा पॉजिटिव स्टॉक के लिए। इंफ्रा के जो बीट एंड डाउन काउंटर है जहां पे अभी तक किसी की नजर नहीं पड़ी, सेक्टर्स लगता है वहां रखना चाहिए। और सेक्टोरल चर्निंग में अब मेरे सेक्टर्स का मानना है कि इंफ्रा स्पेस आपके रडार पर होना चाहिए, वहां सबसे बड़ी तेजी बनने की पूरी संभावना दिख रही है। प्रमोटर होल्डिंग देखिए, एलआईसी भी 4-5% इसमें होल्ड करता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। 90 रुपए के लक्ष्य के साथ पटेल इंजीनियरिंग में खरीदारी करके चले, 650 के आसपास स्टॉप लॉस होंगे। मिड कैप यूनिवर्स पे फोकस है, तो एक टाटा स्टील की सब्सिडरी टिन प्लेट को एक बार फिर से उतार रहे हैं, हमें लगता है बेहतरीन कंपनी। और इस समय सबसे हॉट बजिंग, आज सुबह का न्यूज़पेपर भी आप खोलेंगे, कल का खोला होगा आपने, जो ऑनलाइन सेल्स चल रही हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये तमाम कंपनीज की तरफ से बड़ा बेनिफिशियरी हो रहे हैं वो कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती हैं, जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के काम पे हैं, और इसका इनडायरेक्ट फायदा मिलेगा लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग कंपनीज को। रिस्पॉन्स जिस तरह का दिवाली सेल्स को मिल रहा है, कहा जा रहा है अनप्रेसिडेंटेड है। मैं अमेजॉन के स्टेटमेंट भी पढ़ रहा था कि उनका कहना है कि उनके लिए हिस्ट्री में सबसे बेहतरीन ये दिवाली की सेल या ग्रेटेस्ट सेल देखने को मिल रही है। पहले ही दिन में उन्होंने पिछली दिवाली से 4 टाइम ज्यादा बिक्री कर दी है। वो दिखाता है कि किस हद तक एंथुसियाज्म है, किस तरह की सेल्स देखने को मिल रही है। पर इस सेल्स को आप कैसे परकुलेट करें, आप कैसे खेलें, एक एग्जांपल नीरज ने कल हाईलाइट करा था बीपीएल जैसे स्टॉक्स जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में है।
हमें लगता है पैकेजिंग कंपनीज पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि लॉजिस्टिक कंपनीज एक रडार पे होनी चाहिए थी, लेकिन वैल्यूएशन को लेकर हमेशा से हमारा मतभेद रहा है, थोड़े से कंसर्न्स रहे। पर पैकेजिंग भी इंटरेस्टिंग प्ले है और उस प्ले के चलते हमें लगता है टिन प्लेट को उतारा है। टिन पैकेजिंग सॉल्यूशन का काम मुहैया कराती है, तो फूड प्रोसेसिंग, केमिकल्स, पेंट इंडस्ट्रीज, इन सबको ये पैकेजिंग सॉल्यूशंस मुहैया कराती है। इनफैक्ट भारत में इस कंपनी का तो 1/3 ऑलमोस्ट 35% के आसपास का मार्केट शेयर है। तो ये जब जो हो रहा है इसका भरपूर फायदा इन सब पैकेजिंग कंपनीज को मिल रहा है। टिन प्लेट हमें लगता है उसमें बेहतरीन प्ले है। तो फोकस ई कॉमर्स पे है। आपने देखा था वीआरएल लॉजिस्टिक्स जैसी कंपनीज के आईपीओ आए थे, किस तरह का तगड़ा रिस्पॉन्स हुआ था, उसके बाद लिस्टिंग के बाद स्टॉक ने किस तरह का मूव दिखाया था। इसलिए हमारा मानना है ये स्पेसेस जो है लॉजिस्टिक्स की, पैकेजिंग सॉल्यूशंस की, इन कंपनीज को डायर पर रखना चाहिए आपको। क्वालिटी में वैसे भी फोकस था और क्वालिटी के लिहाज से तो इस कंपनी को कोई कंप्लेंट है नहीं। मैं इनफैक्ट देखा था बीते क्वार्टर के नंबर्स, क्योंकि रिजल्ट सीजन चल रहा था, मैंने देखा लास्ट क्वार्टर के नंबर्स कैसे हैं। मुनाफे में 115% का जंप, आय में 25% का उछाल था। कहा जा रहा है आने वाले क्वार्टर्स तो और स्ट्रांग होने वाले हैं, तो फिर तो बेहतरीन परफॉर्मेंस, आउट परफॉर्मेंस आप इन तमाम कंपनीज से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे भी आज इसके पीयर्स ध्यान रखें, टाटा स्पॉन्ज, टाटा मेटालिक्स अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगे, जहां पे एक स्टेबल, एक अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है। तो वैसे भी ये सब स्टॉक शायद आज अच्छा और परफॉर्मेंस दिखाएं। आज के लिए हमें लगता है लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन ये स्टॉक लोअर लेवल्स पे बेहद अट्रैक्टिव बाय हो सकते हैं लंबी अवधि के लिहाज से। लेकिन अभी समय ट्रेडिंग की मानसिकता के साथ अप्रोच करें। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आखिरी के 3 खिलाड़ियों पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रॉडर मार्केट्स पे फोकस है, फोकस खरीदारी पर है। एक कंपनी सेरेब्रा इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज, कल मैं देख रहा था यहाँ पे प्रमोटर्स ने 4% स्टेक क्रीपिंग एक्विजिशन के जरिए उठाया है। प्रमोटर्स का बहुत हल्का स्टेक था इस कंपनी में, तो काफी हद तक कंसर्न्स थे शायद, पर स्टेक उठाने के बाद कुछ हद तक वो कंसर्न्स कम होंगे। लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का कारोबार था, पर एक ये कंपनी कहा जा रहा है ह्यूज लीप ले रही है। ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट बैंगलोर में अगले 6 महीने में इस कंपनी का खड़ा हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल होगा। इनफैक्ट 270 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, कोई डेट नहीं है, और इस कंपनी की मार्केट कैप में देख रहा था 140 करोड़ रुपए की है। इस कंपनी को ट्रेडिंग के लिहाज से शायद राह पे रखा जा सकता है। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज एक और काउंटर है, 336, हालांकि बिजनेस मॉडल इसका तो बेहद ही स्ट्रांग है। आप जानते होंगे एस्बेस्टस शीट्स वगैरह बनाने का काम है। हमें लगता है जिस तरह से दिग्गज फंड्स अब यहाँ पे एक ने एग्जिट करा है, लेकिन एक मार्की नेम HDFC म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 4.25 लाख शेयर कल की ट्रेडिंग सेशन में एक्वायर करें, रडार पे रखें। DHFL जिस तरह से बेहद स्ट्रांग LIC हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स आए हैं, जिस तरह से ये अपने रीसेंट हाई से अभी भी करेक्शन के साथ कामकाज कर रहा है, एक अच्छा प्ले हो सकता है। कल भी अच्छे मूव्स आए थे इस काउंटर में, 242, 245 तक के लेवल तक अप्रोच करें। नीरज जी, जैसा कि आशीष ने आपको बताया कि दिवाली से अच्छी सेल दिवाली से पहले हो रही, तो वो सामान घर घर तक पहुंचाने के लिए गति और VRL की आपको जरूरत पड़ेगी सभी कंपनियों से। कर सकता है रडार पर रखिए जो लॉजिस्टिक्स कंपनियां यहाँ पे अच्छा खाना देखने को मिल सकता है। 178 का लक्ष्य गति के लिए, VRL के लिए 400 रुपये का टारगेट होना चाहिए। टाटा मोटर्स एक और स्टॉक है, लगातार 290 से रैली चल रही है और रोज इस पे तेजी आती है, रोज मतलब डेली बेसिस पे तेजी है, और अभी हमें लगता है कि आज भी है और 400 का स्तर आराम से तोड़ेगा। वहां पर खरीदारी करके चले, 378 का स्टॉप लॉस रखते हैं। और इसी के साथ मुझे और आशीष को इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद CNBC आवाज पे लेके आएंगे मार्केट काउंटडाउन और CNBC बाजार होगा मॉर्निंग टिका। और आज तो हैप्पी वीकेंड बोलना चाहिए। नमस्कार।